एक गांव में राजू नाम का एक शरारती बच्चा रहता था। राजू को मेले में जाना बहुत पसंद था। जब भी उसके गांव में मेला लगता, वो सबसे पहले पहुंच जाता। इस साल का मेला कुछ खास था, क्योंकि उसमें एक नया झूला आया था, जिसे सब लोग जादुई झूला कहते थे। मेले में रंग बिरंगी दुकानें सजी थी, गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे और जलेबियों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन राजू की नज़र सिर्फ जादुई झूले पर थी। झूले का टिकट बहुत महंगा था और राजू के पास सिर्फ 10 रुपए थे। उसने सोचा काश मैं भी इस झूले पर बैठ पाता। तभी उसे झूले के मालिक ने पुकारा। वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राजू से पूछा, क्या तुम इस झूले पर बैठना चाहते हो? राजू ने दुखी मन से कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुफ्त में एक बार झूला झुलाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? राजू ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, जब तक तुम झूले पर हो, तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी होंगी और कोई भी इच्छा सोचनी होगी। राजू तुरंत तैयार हो गया। वो झूले पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा, काश मेरे पास बहुत सारे खिलौने होते। जैसे ही झूला चलने लगा, राजू को लगा जैसे वो सचमुच हवा में उड़ रहा है। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। जब झूला रुका और उसने आंखें खोली, तो वो हैरान रह गया। उसके पास ढेर सारे खिलौने थे, वही खिलौने जिनकी उसने इच्छा की थी। वो खुशी से उछल पड़ा और खिलौने लेकर घर की तरफ भागा। उसने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। राजू की माँ ने उसे समझाया, बेटा, ये जादुई झूला तुम्हारी सच्ची इच्छा को पूरा करने वाला था, लेकिन याद रखो, कभी भी लालच मत करना। जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखना। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अगले दिन फिर मेले में गया और उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगा। उसने अपने सभी खिलौने वापस कर दिए और बोला, अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब कोई खिलौना नहीं चाहिए। मैं बस उस झूले पर एक बार और बैठना चाहता हूँ, ताकि मैं फिर से इच्छा मांग सकूं कि मुझे ये खिलौने नहीं चाहिए। बूढ़े आदमी ने राजू को देखकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तुम्हें तुम्हारी इच्छा पहले ही मिल चुकी है। तुमने लालच छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी को चुना। यही सबसे बड़ा जादू है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा जादू हमारे दिल में होता है। ईमानदारी और संतोष सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।